हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में मैं आपसे पेपर 2 जेईई एडवांस 2021 उसका सेक्शन 2 डिस्कस करने वाला हूं। सेक्शन 2 में बच्चों अपने पास 6 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन स्टैम्प करके जो पेपर 1 में पूछे थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इन्होंने पेपर 2 में पूछे थे। मतलब एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। उन 2 पार्ट में हमारे पास इंटीजर टाइप आंसर थे कि भाई इंटीजर टाइप हमारे पास आंसर थे। सेक्शन जो ये सेक्शन है पेपर 1 में हमने देखा था कि रिलेटिवली आसान है, पेपर 2 में भी आसान ही था, बस थोड़ा सा इन्होंने मेहनत करी होगी, लेकिन आसान ही मैं इसे बोलूँगा, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टेप की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन स्टेप क्या है हमारे पास। एक रीजन दिया था कि x पॉजिटिव है और y स्क्वायर इसके अंदर है। लेट f बी द फैमिली ऑफ ऑल दी सर्कल दैट आर कंटेन्ड इन R। मतलब इस रीजन में हमारे पास हैं having the center on the x-axis. Let's see is the radius of क्या है, c is the radius of circle that has the largest radius among the circles। मतलब सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल जो इस रीजन में हमारे पास आए, जिसका सेंटर किस पे है, x एक्सिस पे। अल्फा बीटा भी द पॉइंट ऑफ द सर्कल वेयर इट मीट। ठीक है भाई, वो हमारे पास पॉइंट हैं, तो उससे हमारे पास ये है। अब जैसे इसमें ये हमारे पास कुछ डायग्राम था, ये अपने पास सर्कल हो गया, सर्कल x एक्सिस पे है, सेंटर इसका, ठीक है। और ये अपने पास पैराबोला हो गया y स्क्वायर लेस देन 4 माइनस एक्स। ये माउथ ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला होगा और x 4 पे y 0 आ रहा होगा, तो इस तरह का कुछ ये अपने पास पैराबोला रहा होगा। ये इस तरह का कुछ पैराबोला रहा होगा। अब सर्कल बड़ा करना है मैक्सिमम, तो वो पक्की बात है हमारे पास क्या हो रहा होगा, टच हो रहा होगा। टच हो रहा होगा तो कॉमन, इसे जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे अल्फा बीटा जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट अपनी आनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या आनी चाहिए, टेंजेंट आनी चाहिए। ठीक है। सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं, तो सेंटर कितना है सर्कल का, r, 0 हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई अपने पास बच्चों, है ना। अब कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो मैं वैसे इसे यहाँ रख सकता हूँ 4 माइनस एक्स वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 2r प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो सर्कल और वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वे सर्कल और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच। तो वहाँ पे d0 रिपीटेशन ऑफ रूट्स होना चाहिए एक तरीके से। भाई ये जो d है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो d0 करेंगे तो b स्क्वायर 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac तो बराबर 16 होगा। तो 2r प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो r हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2 1.5। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 1.5 हमारे पास आ गई। तो पहला देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 1.5। ठीक है। अब हमें ये पॉइंट निकालना है यार, ये अल्फा कोमा बीटा पॉइंट निकालना है। ठीक है। अब अल्फा कोमा बीटा पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी r है। तो अल्फा माइनस r का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। ठीक है। अब बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम आराम से हंसते खेलते निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2। तो ये एक ही सांस में करने वाला क्वेश्चन था, लड्डू सा क्वेश्चन था भाई, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टेम जो था, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन स्टेम दिया गया था। भाई यहाँ पे एक्चुअली इनके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है ना बच्चों, वो लैंग्वेज पढ़ना एक कला है। अगर आप लैंग्वेज ढंग से पढ़ लो ना तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं मिलेगा आपको।
लैंग्वेज ढंग से पढ़ो कि लैंग्वेज क्या दे रखी है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करो। f1 एक फंक्शन है, f2 एक फंक्शन है, f1 ये दे रखा है, f2 ये दे रखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर n ये हमें इनका प्रोडक्ट बता रखा है, ठीक है। mi है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और ni है नंबर ऑफ लोकल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। अब पहले पार्ट में 1 के बारे में ही बात की गई है कि m1 n1 कितना होगा, मतलब इसके कितने लोकल मिनिमा हैं, इसके कितने लोकल मैक्सिमा है। देखो सिंपल मैं ये पूछता कि भाई लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा काउंट करके बताओ, तो आसान था ना। पता नहीं कहाँ से रामायण लिख के लाते हैं, लेकिन यही तो अपने एडवांस का मज़ा है। यस और नो। इसी तरह इसमें भी m2 n2 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसकी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f1 डैश x, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें देखना ही पड़ेगा, तो दैट इज पाई ऑफ x माइनस j की पावर j, ठीक है। और j कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 21 तक, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, जैसे x माइनस 1 की पावर 1 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 ब्ला 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 x माइनस 21 की पावर 21। तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ कहाँ जीरो है, 1 2 3 अप टू 21 पे। अब डिफ्रेंशिएशन कहाँ कहाँ जीरो है वो वेवी कर्व बनाते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 अप टू 21, ये 20 ये 7 ये 19 एंड सो ऑन। सही बात। लेकिन जो इवन वाले हैं, इवन वालों पे पावर क्या है, इवन। इवन वालों पे अगर पावर इवन है तो ये सोचो उन पे वेवी कर्व की साइन स्कीम चेंज होगी क्या, नहीं होगी। वेवी कर्व की साइन स्कीम चेंज नहीं होगी तो एफ डैश की साइन स्कीम चेंज नहीं हो रही, तो ना तो वो मैक्सिमा है ना वो मिनिमा है। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने हैं, ऑड वाले। तो 1 से लेके 21 तक के ऑड कितने हो गए, 11। तो भाई हमारे पास इन दोनों का जो सम है ना m1 प्लस n1, ये दोनों अपने पास 11 है पॉइंट, है ना। अब हमें देखना है कि इसमें 11 में जैसे 1 3 ये पॉइंट है, तो लास्ट वाले 21 पे क्या हो रहा होगा, 21 पे वेवी कर्व इस तरह चला होगा भाई, ये इस तरह चला होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हुआ है 21 पे। भाई 21 पे कैसे चेंज हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब 21 पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है तो इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। 19 वाला क्या होगा, मैक्सिमा। 17 वाला क्या होगा, मिनिमा। तो इस तरह जो हमारे पास हैं 11 में लास्ट वाला और लास्ट वाला, भाई जो 11 में से 6 तो हमारे मिनिमा आएंगे और 5 हमारे पास कैसे आएंगे, मैक्सिमा। तो ये हमारे पास 5 है, सॉरी ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 5 है। मिनिमा हमारे पास कितने हैं, 6, और ये हमारे पास कितना है, 5। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2 इंटू m1 12 प्लस 3 इंटू n1 15 प्लस 30, 6 इंटू 5 30, तो ये कितना हो गया 30 45, 45 प्लस 12 57। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटा जी, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 57। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 57, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला तो मुझे और भी सिर्फ एक इक्वेशन दिखाई दे रही है भाई, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें f2 डैश x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 98 इंटू 50 x माइनस 1 की पावर 49, ठीक है, इंटू माइनस 600 इंटू 49 इंटू x माइनस 1 की पावर कितना, 48। ठीक बात। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा, ये क्या है, 50 है, ये अपने पास 50 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 50। तो यहाँ पे इसे मैं 98 को 49 इंटू 2 इंटू 50 लिख सकता हूँ। तो 49 इंटू 100 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 49 इंटू 100 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इंटू x माइनस 1 की पावर 48 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, -6, ये बचा हमारे पास। अब देखो ये तो इसकी पावर 48 है, तो ये तो साइन स्कीम चेंज करेगा नहीं, ये साइन स्कीम चेंज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमा।
तो यहाँ पे m2 कितना है 1 और n2 कितना है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। अगेन भैया ये तो वास्तव में बहुत ही लड्डू क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए कि लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट भी आसान, मतलब लेकिन आसान को देखो पूछने का तरीका देखो, ये g1 एक फंक्शन है 1, ये g2 एक फंक्शन है ये, और इस इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है si। s1 में मतलब यहाँ पे 1 रखना है, s2 में यहाँ पे हमें ये मोड वाला फंक्शन रखना है बस। तो जैसे s1 अगर हम निकालें कि s1 कितना होगा, तो s1 होगा π/8 से 3π/8, यहाँ 1 रखेंगे, fx कितना है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का सम देखें, π/8 प्लस 3π/8 कितना होगा, π/2, भाई 4π/8 होगा, π/2 हो जाएगा। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो s1 विल बी π/8 से लेके 3π/8, और ये हो जाएगा π/2 माइनस x मतलब cos स्क्वायर x dx। तो 2s1 विल बी π/8 से 3π/8 इंटू 1 dx। सो 3π/8 माइनस π/8 कितना होगा 2π/8, 2π/8 मतलब π/4, तो s1 कितना आ गया π/8 आ गया। s1 π/8 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक बात, लड्डू एकदम। अब s2 की बात कर लेते हैं कि भाई s2 हमारे पास क्या होगा, व्हाट शुड बी s2। s2 भी वापस π/8 से 3π/8, ठीक है, साइन स्क्वायर x इंटू मॉड ऑफ 4x माइनस पाई dx। ठीक, अब इसमें भी किंग प्रॉपर्टी अगर लगाएं s2, तो π/8 से लेके 3π/8, π/2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और ये कितना रहेगा 4x माइनस पाई dx। भाई अगर हम π/2 माइनस करेंगे तो 2π माइनस 4x माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4x। मोड के अंदर है तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों का सम देख लो बेटा जी, तो 2s2 π/8 से लेके 3π/8, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड 4x माइनस पाई dx। अब हमें इसका एरिया निकालना है। मैं तो कहता हूँ कैलकुलेशन मत करो, ग्राफ बना लो, है ना। ये मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन कहाँ पे 0 है, π/4 पे 0 है ना, और ये होगा अपने पास कितना π/8, ये कितना होगा 3π/8 है ना। तो π/8 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/8 π/2, ये हो जाएगा π/2। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट, उसके 2 ट्राइंगल हैं, तो 2s2 इज इक्वल टू 2 इंटू इन ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना हो गया π/8, और हाइट कितनी हो गई π/2। ठीक बात, तो 2 से 2 काट दो, तो पाई स्क्वायर 8 इंटू 2 16 32। तो s2 आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32, तो पाई स्क्वायर अपॉन 32 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 32 और 3/2, आंसर विल बी 1.5। ठीक बात। तो ये बच्चों हमारे पास नंबर लूटो, कौन सा था ये, नंबर लूटो सेक्शन। अगर वापस इस बार स्टेम पूछने वाले हैं ना, तो स्टेम को पहले कर लेना भाई, है ना। अगर अपने पेपर में क्वेश्चन स्टेम आ रहे हैं, चेक कर लेना कि क्वेश्चन स्टेम आ रहे हैं क्या, और क्वेश्चन स्टेम कैसे हैं, नंबर लूटो क्वेश्चंस। सही बात, कैसे क्वेश्चन है, नंबर लूटो, और नंबर लूट लेना, जितने नंबर लूट सको उतने लूट लेना। तो बच्चों इस वीडियो में यही सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, है ना। अगली वीडियो में हम अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।